आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो वे संख्याएं विषम हो और दूसरी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं। और विषम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता, वे सारी संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। आइए तो अब हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ए भाग 44। हमसे इन्होंने कहा 44 को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, पहली संख्या तो हमने मान ली 1, तो जब हमने 1 मान ली तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 43। अब 43 और 1 का योग क्या हो गया? 44। तो योग तो आपका सही आ रहा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि वो संख्या विषम भी और अभाज्य भी हो। अब देख रहे हैं आप, 1 विषम है और 43 विषम है। पहली बात हमारी सही हो रही है। अब हमें देखना है अभाज्य। अब एक अभाज्य संख्या है, एक क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए हम इस युग्म को छोड़ देंगे। नहीं है, इसलिए 1 और 43 के युग्म को छोड़ने पर इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे युग्म पर बात करते हैं। दूसरा युग्म क्या बनेगा? 2 + 42। 2 आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या तो है पर सम संख्या है। देखिए, दूसरा युग्म आया 2 + 42, इन दोनों का योग क्या हो गया? 44। 2 आपकी कैसी संख्या है? ये दोनों ही आपकी सम संख्या है, तो इस युग्म को आप क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं, इसलिए 2 और 42 का युग्म छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर माना पहली संख्या 3 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 और 41 44 हो जाएंगे। अब देखिए, क्या 3 आपकी विषम संख्या है? हाँ, ये दोनों ही आपकी कैसी संख्या? ये दोनों आपकी विषम संख्या है। ठीक है, अब 3 आपकी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये दोनों आपकी विषम संख्या है। और 3 और 41, 3 व 41 अभाज्य संख्या है। दोनों ही आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसलिए हम 44 को 3 और 41 विषम और अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार आप कर करके देखेंगे और अन्य सभी जो आपकी संख्या है उन्हें दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगली संख्या देखिए, अगली संख्या आपकी 36, बी भाग 36। तो इसी प्रकार आप 36 को देखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे इस प्रकार हल करके देखेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा 5 और 31, दो ऐसी विषम और अभाज्य संख्याएं आएंगी जिनका योग 36 होगा। तो 36 की स्थिति में आप 5 और 31 इन दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 5 और 31 आपकी 5 और 31 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य और विषम संख्याएं हैं। अब हम अगली है हमारी 24, सी भाग 24। तो 24 को भी हमें दो ऐसी विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करना जो अभाज्य संख्या हो। तो आप जब इसको भी हल करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 19। 5 और 19 का योग क्या आता है? 24। और 5 और 19 आपकी अभाज्य और विषम दोनों संख्याएं, अभाज्य और विषम संख्याएं हैं। ठीक है,
इसी प्रकार हम अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला भाग इसका, अगला डी भाग है 18। तो 18 को भी हमें ऐसी विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनका योग 18 हो और वे अभाज्य भी हो। तो आप जब इस प्रकार इन्हें हल करेंगे तो 5 और 13 दो ऐसी विषम संख्याएं मिलेंगी जो अभाज्य भी हैं और आपकी विषम संख्या भी है। तो 5 और 13 अभाज्य और विषम संख्या है और इन दोनों का योग 18 है, विषम संख्याएं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।